क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन आज जीवित होते तो दुनिया कैसी होती? क्या वे आज के विज्ञान को और भी नए आयाम दे पाते? क्या वे एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम करते? क्या वे टाइम ट्रैवल का हल निकाल पाते? क्या वे मल्टीवर्स थ्योरी की पुष्टि कर पाते? आज हम इसी कल्पना पर चर्चा करेंगे। अगर आज आइंस्टाइन होते, आइंस्टाइन और आधुनिक विज्ञान। अगर आज आइंस्टाइन होते तो वे निश्चित रूप से क्वांटम फिजिक्स, एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रांतिकारी बदलाव लाते। क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को जोड़कर एक नई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाते। वे शायद ब्लैक होल और वर्म होल्स को एक्सपेरिमेंटली साबित कर सकते। वे शायद स्पेस टाइम ट्रैवल को समझने का एक ठोस फॉर्मूला देते। आइंस्टाइन और एआई मशीन लर्निंग, अगर वे आज होते तो क्या कर सकते थे? आइंस्टाइन को केवल भौतिकी का जीनियस कहना उनकी प्रतिभा को कम आंकना होगा। वे एक थिंकिंग मशीन थे जो पैटर्न को समझते थे और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए नई कल्पनाओं का उपयोग करते थे। अगर आज वे होते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग, एमएल जैसी तकनीकों में उनका योगदान अभूतपूर्व हो सकता था। आइंस्टाइन और एआई, सुपर इंटेलिजेंट एआई का निर्माण। आज एआई इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। आइंस्टाइन की सोच को ध्यान में रखते हुए वे शायद एक सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाने का सपना देखते जो मानव मस्तिष्क की सोचने की क्षमता को और आगे ले जाता। कैसे? आइंस्टाइन का गहन गणितीय और तार्किक दृष्टिकोण एआई को अधिक कुशल बना सकता था। वे शायद क्वांटम एआई की नींव रखते जो क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति को एआई और एमएल से जोड़ देता। वे एआई को जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई की ओर ले जाने में मदद कर सकते थे, जिससे मशीनें सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग ही नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से सोचने और समस्याओं का हल निकालने में सक्षम हो जाती। परिणाम: सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसानों के लिए नए आविष्कार करने में मदद करता। विज्ञान, चिकित्सा और अंतरिक्ष खोज में एआई की क्रांतिकारी भूमिका होती। इंसान और मशीन के बीच एक नई इंटेलिजेंस का उदय होता, जहां दोनों मिलकर ब्रह्मांड की खोज करते। आइंस्टाइन और मशीन लर्निंग, एआई को समझने की नई दृष्टि। एआई और एमएल में सबसे बड़ी चुनौती है कैसे मशीनें खुद से सीखें और निर्णय ले। आइंस्टाइन का पैटर्न रिकॉग्निशन में गहरा विश्वास था। उन्होंने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन एनसर्कल्स द वर्ल्ड। अगर आज आइंस्टाइन होते तो वे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को नए सिद्धांतों के आधार पर विकसित कर सकते थे। वे शायद रिलेटिविटी बेस्ड लर्निंग मॉडल तैयार कर सकते थे, जहां एआई मशीनें डेटा को केवल अतीत के आधार पर नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं के आधार पर भी सीख पाती। वे एआई और न्यूरोसाइंस को जोड़कर ऐसी मशीनें बना सकते थे जो इंसानों की तरह सोच और महसूस कर सकती। परिणाम: एआई सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग मशीन नहीं बल्कि वास्तविक बुद्धिमान साथी बन सकता था। एमएल के एल्गोरिदम तेज, सटीक और अधिक उन्नत हो सकते थे। एआई में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन जोड़ने का आइंस्टाइन का सपना पूरा हो सकता था। आइंस्टाइन और क्वांटम कंप्यूटिंग, क्या हमें ईएमसी जैसी एक नई समीकरण मिलती? क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को गहराई से समझना जरूरी है, और ये ठीक वही क्षेत्र है जिसे आइंस्टाइन ने बहुत हद तक परिभाषित किया था। आज क्वांटम कंप्यूटर्स पारंपरिक कंप्यूटरों से लाखों गुना तेज हो सकते हैं, लेकिन अभी भी क्वांटम एल्गोरिदम्स को पूरी तरह विकसित नहीं किया गया है। अगर आइंस्टाइन आज होते तो वे शायद क्वांटम एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन और टाइम स्पेस कर्वेचर को जोड़कर एक नई गणितीय समीकरण बना सकते थे। शायद हमें ईएमसी की तरह कोई नई क्वांटम एआई इक्वेशन मिलती जो हमें क्वांटम कॉन्शियसनेस और पैरेलल प्रोसेसिंग को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती। परिणाम: क्वांटम एआई और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का नया युग शुरू होता। ब्रह्मांड की गणनाओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिलता। सुपर इंटेलिजेंट एआई क्वांटम दुनिया के सबसे गहरे सवाल हल कर सकता था। आइंस्टाइन और टाइम ट्रैवल, क्या वे समय यात्रा को संभव बना सकते थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन न केवल सापेक्षता, रिलेटिविटी के जनक थे, बल्कि उनकी थ्योरी ने समय, टाइम को एक लचीली और गतिशील इकाई के रूप में देखने की नींव रखी। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सिद्ध किया कि समय सभी के लिए समान नहीं है, बल्कि ये गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। अगर आइंस्टाइन आज होते
तो वे शायद टाइम ट्रैवल को वैज्ञानिक रूप से और अधिक स्पष्ट कर सकते थे। आइंस्टाइन और टाइम डायलेशन, समय का फैलाव। टाइम ट्रैवल की पहली झलक आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी में मिलती है। आइंस्टाइन ने बताया कि जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा है उसके लिए समय धीमा चलेगा, जबकि पृथ्वी पर रह रहे लोगों के लिए समय सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। यह सिद्धांत ट्विन पैराडॉक्स में देखा गया, जहां एक जुड़वा भाई जो अंतरिक्ष में तेज गति से जाता है वापस लौटने पर अपने पृथ्वी पर रहने वाले भाई से कम उम्र का होता है। अगर आइंस्टाइन आज होते, वे टाइम मशीन के लिए एक ठोस फॉर्मूला तैयार कर सकते थे। वे टाइम डायलेशन को क्वांटम फिजिक्स के साथ जोड़कर एक नए तरीके से समझाने की कोशिश कर सकते थे। वे प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने के तरीकों को खोज सकते थे, जिससे भविष्य में जाने का रास्ता खुलता। क्या आइंस्टाइन टाइम ट्रैवल को प्रैक्टिकली संभव बना सकते थे? अगर टाइम डायलेशन सच है तो क्या हम वास्तव में भविष्य में जा सकते हैं? आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार भविष्य की यात्रा, फ्यूचर ट्रैवल, संभव है अगर कोई वस्तु अत्यधिक गति से चले। वर्तमान में अंतरिक्ष यात्री जब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर कुछ साल बिताते हैं तो वे धरती पर रहने वाले लोगों की तुलना में कुछ मिलीसेकंड कम उम्र के होते हैं, यानी वे थोड़ा सा भविष्य में जा चुके होते हैं। आइंस्टाइन अगर आज होते तो वे शायद टाइम ट्रैवल के लिए वर्म होल्स की व्याख्या को और विस्तार से समझाते। क्या वे पास्ट में जाने का तरीका भी खोज सकते थे? समय में पीछे, पास्ट जाना बहुत अधिक जटिल है, क्योंकि ये कारण और प्रभाव, कॉज इफेक्ट के नियम को तोड़ सकता है। लेकिन आइंस्टाइन के बाद वैज्ञानिकों ने वर्म होल्स और क्लोज्ड टाइमलेस कर्व्स, CTCs की थ्योरी दी है, जिससे समय में पीछे जाने का भी एक संभावित तरीका दिखता है। अगर आइंस्टाइन आज होते तो वे शायद इन थ्योरीज को क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के साथ जोड़कर एक नया समाधान निकाल सकते थे। आइंस्टाइन और पैरेलल यूनिवर्स, समानांतर ब्रह्मांड। आइंस्टाइन की थ्योरी के आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अगर समय यात्रा संभव हो तो पैरेलल यूनिवर्सेस भी संभव हो सकते हैं। अगर समय यात्रा होती तो अतीत में जाकर कोई व्यक्ति इतिहास बदल सकता था, लेकिन इससे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी समस्याएं पैदा होती है। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मिलने से रोक दें तो आप खुद जन्म कैसे लेंगे? पैरेलल यूनिवर्स का विचार ये कहता है कि हर बार जब समय में बदलाव होता है तो एक नया ब्रह्मांड बनता है, और ये सभी संभावित घटनाओं के आधार पर अनगिनत ब्रह्मांडों को जन्म दे सकता है। आइंस्टाइन अगर आज होते तो वे शायद क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेटिविटी के साथ जोड़कर मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते। क्या वे पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व सिद्ध कर सकते थे? आइंस्टाइन शायद एक ऐसी गणितीय समीकरण बनाते जो ये दिखाती कि हर बार टाइम ट्रैवल के साथ एक नया ब्रह्मांड बनता है। वे ये भी सिद्ध कर सकते थे कि कुछ विशेष स्थितियों में हम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हैं। आइंस्टाइन और मल्टीवर्स थियोरी, क्या वे समानांतर ब्रह्मांडों का रहस्य सुलझा सकते थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड को समझने के लिए सापेक्षता, रिलेटिविटी और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के सिद्धांत दिए, लेकिन उनके दौर में मल्टीवर्स थियोरी, बहुब्रह्मांड सिद्धांत पर अधिक चर्चा नहीं हुई थी। अगर वे आज जीवित होते तो वे निश्चित रूप से क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थियोरी और मल्टीवर्स पर काम कर रहे होते। क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स हो सकता है? क्या आइंस्टाइन क्वांटम एंटेंगलमेंट और मल्टीवर्स को जोड़ने का कोई नया सिद्धांत पेश कर सकते थे? क्या वे सिमुलेशन थियोरी पर कुछ नया सिद्ध कर सकते थे? आइए इन सवालों की गहराई में जाएं। मल्टीवर्स थियोरी, क्या कई ब्रह्मांड संभव है? मल्टीवर्स थियोरी ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्सेस मौजूद हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हर बार कोई निर्णय लिया जाता है तो एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, जहां दूसरा संभावित परिणाम घटित होता है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि बिग बैंग के समय ही कई ब्रह्मांड बने होंगे और हम सिर्फ अपने ब्रह्मांड को देख सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्वांटम फ्लक्चुएशंस और स्ट्रिंग थ्योरी के कारण कई ब्रह्मांड संभव हो सकते हैं। अगर आइंस्टाइन आज होते, वे शायद जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़कर मल्टीवर्स का गणितीय आधार तैयार करते। वे ये सिद्ध करने की कोशिश करते
कि क्या हम किसी अन्य ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। वे ये समझाने की कोशिश करते कि क्या गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी विभिन्न ब्रह्मांडों को जोड़ सकता है। आइंस्टाइन, क्वांटम एंटेंगलमेंट और मल्टीवर्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम उलझाव, एक रहस्यमयी घटना है जहां दो कण, पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। आइंस्टाइन ने इसे भूतिया क्रिया, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि ये उनकी रिलेटिविटी थियरी से मेल नहीं खाती थी। लेकिन आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट से हमें मल्टीवर्स का प्रमाण मिल सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर दो क्वांटम पार्टिकल्स अलग अलग ब्रह्मांडों से जुड़े हों तो ये मल्टीवर्स का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। अगर आइंस्टाइन आज होते, वे शायद क्वांटम एंटेंगलमेंट को और गहराई से समझते और इसे मल्टीवर्स से जोड़ने की कोशिश करते। वे ये गणितीय रूप से सिद्ध कर सकते थे कि क्या क्वांटम पार्टिकल्स अलग अलग ब्रह्मांडों में मौजूद हो सकते हैं। वे ये पता लगाने की कोशिश करते कि क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट हमें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में यात्रा करने में मदद कर सकता है। आइंस्टाइन और सिमुलेशन थ्योरी, क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? सिमुलेशन थ्योरी ये कहती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है, यानी हम किसी अज्ञात शक्ति द्वारा बनाए गए डिजिटल प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। अगर हमारा ब्रह्मांड किसी सुपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जैसे कई अन्य ब्रह्मांड भी कंप्यूटर द्वारा बनाए जा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम अपने ब्रह्मांड की फिजिक्स लॉज में छोटे छोटे गड़बड़ियों, ग्लिचेस को खोजें तो हमें यह पता चल सकता है कि क्या हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। आइंस्टाइन ने ईएमसी और सापेक्षता के सिद्धांत देकर यह बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान, मास, एक दूसरे में बदल सकते हैं। लेकिन क्या वे ये भी बता सकते थे कि हमारी पूरी वास्तविकता एक सिमुलेशन हो सकती है? अगर आइंस्टाइन आज होते, वे शायद ये गणितीय रूप से सिद्ध करने की कोशिश करते कि क्या हमारे ब्रह्मांड के गणितीय नियम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के नियमों की तरह हैं। वे शायद ये पता लगाने की कोशिश करते कि क्या क्वांटम पार्टिकल्स में किसी तरह की कोडिंग या पैटर्न छिपा हुआ है जो ये साबित कर सके कि हम एक सिमुलेशन में हैं। वे ये भी सिद्ध कर सकते थे कि अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं। आइंस्टाइन और स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्या वे हमें दूसरे ग्रहों तक पहुंचा सकते थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन का योगदान सिर्फ भौतिकी, फिजिक्स तक सीमित नहीं था। अगर वे आज होते तो निश्चित रूप से स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकते थे। क्या आइंस्टाइन इंटरस्टेलर ट्रैवल, तारों के बीच यात्रा का कोई नया सिद्धांत पेश कर सकते थे? क्या वे मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए एक नए प्रोपल्शन सिस्टम, प्रणोदन प्रणाली पर काम कर सकते थे? क्या वे नासा, इसरो और स्पेस एक्स के मिशनों में अहम भूमिका निभाते? आइए इन संभावनाओं की गहराई में उतरते हैं। आइंस्टाइन और इंटरस्टेलर ट्रैवल, तारों के बीच यात्रा। इंटरस्टेलर ट्रैवल यानी एक तारे से दूसरे तारे तक यात्रा करना आज विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वर्तमान रॉकेट तकनीक से हमें सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। हमें अत्यधिक तेज गति वाली प्रणोदन प्रणाली, हाई स्पीड प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत है, जिससे हम प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट के करीब यात्रा कर सके। आइंस्टाइन की सापेक्षता की विशेष सिद्धांत, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचेगी, उसका समय धीमा हो जाएगा, टाइम डायलेशन। अगर आइंस्टाइन आज होते, वे वर्म होल्स, अंतरिक्ष में शॉर्टकट और वार्प ड्राइव, स्पेस बेंड करके यात्रा जैसे कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझते। वे रिलेटिविटी के आधार पर ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव देते जिससे हमें प्रकाश की गति से यात्रा करने में मदद मिलती। वे ये सिद्ध करने की कोशिश कर सकते थे कि क्या क्वांटम फ्लक्चुएशंस या डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके कोई नया फास्ट ट्रैवल सिस्टम बनाया जा सकता है। दो आइंस्टाइन और मार्स कॉलोनाइजेशन, मंगल ग्रह पर बसने का सपना। आज नासा, इसरो और स्पेस एक्स मंगल ग्रह, मार्स पर इंसानों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं। एलोन मस्क का स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट बना रहा है, जो मंगल तक इंसानों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मंगल ग्रह तक पहुंचने में अभी 6 से 9 महीने लगते हैं, लेकिन हमें तेज और सुरक्षित तकनीक की जरूरत है। अगर आइंस्टाइन आज होते, वे एक नई प्रोपल्शन सिस्टम, ईंधन रहित इंजन का विचार पेश कर सकते थे।
जो मंगल यात्रा को बहुत तेज कर सकता। वे क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी को मिलाकर स्पेस ट्रैवल में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके खोजते। वे ये सिद्ध करने की कोशिश करते कि क्या स्पेस टाइम को मोड़कर बेंडिंग स्पेस टाइम मंगल तक जल्द पहुंचा जा सकता है। आइंस्टाइन और ब्लैक होल्स, वॉर्म होल्स और स्पेस ट्रैवल। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत ने यह बताया कि अंतरिक्ष और समय स्पेस टाइम कैसे काम करता है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल्स और वॉर्म होल्स हमें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड या अंतरिक्ष के दूर दराज हिस्सों तक ले जा सकते हैं। अगर आइंस्टाइन आज होते, वे ये समझने की कोशिश करते कि क्या वॉर्म होल्स को स्थिर किया जा सकता है ताकि इंसान इनसे यात्रा कर सके। वे ये गणना कर सकते थे कि क्या ब्लैक होल्स में प्रवेश करने पर हम किसी और स्थान या समय टाइम ट्रैवल में पहुंच सकते हैं। वे नासा और इसरो के वैज्ञानिकों को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से जुड़ी नई जानकारियां दे सकते थे। निष्कर्ष, अगर आइंस्टाइन आज होते तो विज्ञान और तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके होते। क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को जोड़कर वे एक नई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग विकसित कर सकते थे। एआई और मशीन लर्निंग में उनके सिद्धांत सुपर इंटेलिजेंट एआई के विकास में मदद कर सकते थे। टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स जैसे रहस्यों को वे सुलझाने की कोशिश कर सकते थे। एडवांस्ड एआई और सिंगुलैरिटी की संभावनाओं को वे गहराई से समझ सकते थे और भविष्य की दिशा तय कर सकते थे। संक्षेप में, आइंस्टाइन अगर आज होते तो वे विज्ञान की सीमाओं को और आगे ले जाते और हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते थे। तो आपका क्या मानना है? अगर आइंस्टाइन आज होते तो वे कौन से सबसे बड़े आविष्कार कर सकते थे? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।